मास महात्म में कथा अध्याय प्रथम। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधिपूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझसे कृपा कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और उसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुम मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। गोलोक में भी गरुड़ जी गौं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान में तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, है प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में भी बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, तप, जब नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, है प्रिय, मैं आप तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के पुण्य को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय के तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए। वे वहाँ से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूँकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोल कार्तिक में प्रथम अध्याय समाप्त। कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राघेवरम कुलमम यमुना दीनो आगे सकल को पयन के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निषिदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वशिंधर वासुदेव छैया बलि छले ओ श्री वामनम जब डूबते गज राख लीनो लंक छेदो रावणम
सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखे कालोपमा करम। दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणा भय करुणा करम। कवित दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामनम मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। बंशीवट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुहामिनी। वज्राग वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमारी जी। सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधारे जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वभरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशव प्रणामाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद प्रणत निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्।